Hi guys, good morning to all of you. I am here Pradeep sir. This video is going to be for competitive and for each and everybody. देखिए यहाँ लिखा हुआ है समथिंग एनीथिंग। बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है, समथिंग एनीथिंग, एवरीथिंग, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, नो वन वर्ड आते हैं ना, तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर हम कहाँ समथिंग लगाएं, कहाँ एनीथिंग लगाएं, कहाँ नो वन लगाएं, कहाँ नोबडी लगाएं, कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए और आगे बढ़े, लेकिन समथिंग और नथिंग पर आप देखिए आज समथिंग और नथिंग दोनों का मतलब होता है कुछ, दोनों का मतलब होता है कुछ। लेकिन देखिए हम लोग बोलने में, स्पोकन में कहीं भी समथिंग और एनीथिंग लगा देते हैं, तो चलिए वहाँ चलेगा, लेकिन लिखने में नहीं चलेगा। लिखने में देखिए समथिंग का प्रयोग हम पॉजिटिव के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? पॉजिटिव के लिए, यानी पॉजिटिव एंड इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नहीं यार, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। और एनीथिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं निगेटिव के लिए, निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। देखिए समथिंग और एनीथिंग दोनों का मतलब होता है कुछ। समथिंग का प्रयोग हम पॉजिटिव एंड अफर्मेटिव में करते हैं, एनीथिंग का प्रयोग हम निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में करते हैं। देखिए अगर कह दिया जाए कि मैं कुछ खाना चाहता हूँ, और कह दिया जाए कि मैं कुछ खाना चाहता हूँ, तो क्या होगा? आई वांट टू ईट एनीथिंग, गलत होगा क्योंकि पॉजिटिव है कि नहीं है, मैं कुछ खाना चाहता हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नहीं है, तो आई वांट टू ईट एनीथिंग गलत होगा। क्या होगा? आई वांट टू ईट समथिंग, आई वांट टू ईट समथिंग। अगर यहीं कह दे कि मैं कुछ नहीं खाना चाहता हूँ, खाना चाहता हूँ, तो देखिए क्या होगा? आई वांट, मैं कुछ नहीं खाना चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू ईट एनीथिंग। क्योंकि निगेटिव है तो एनीथिंग का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? देखिए समथिंग और एनीथिंग दोनों का मतलब कुछ होता है। समथिंग का प्रयोग हम पॉजिटिव एंड अफर्मेटिव के लिए करते हैं, एनीथिंग का प्रयोग हम निगेटिव या इंटेरोगेटिव के लिए करते हैं। ठीक है ना? अगर वहीं कह दिया जाए, अगर यहीं कह दिया जाए क्या मैं कुछ खाना चाहता हूँ, तो क्या होगा? डू आई वांट टू ईट एनीथिंग। क्योंकि इंटरोगेटिव है तो यहाँ पे डू आई वांट टू ईट एनीथिंग होगा कि नहीं होगा? जब इंटरोगेटिव हो या निगेटिव हो तो हम एनीथिंग का प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव हो तो हम समथिंग का प्रयोग करते हैं। आ रहा समझ ना? चलिए अब देखिए इधर, लेकिन एनीथिंग की जगह हम समथिंग का ही प्रयोग करते हैं इंटरोगेटिव में। ये चीज समझिए, हम एनीथिंग का प्रयोग, समथिंग का प्रयोग, समथिंग का प्रयोग हम इंटरोगेटिव में भी करते हैं। कब? जब ऑफर करना हो। क्या हो? ऑफर करना हो। देखिए इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, समथिंग का भी प्रयोग हम करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जब हम ऑफर कर रहे हैं, जब ऑफर करना हो ऑफर, तो हम एनीथिंग की जगह, एनीथिंग की जगह समथिंग का प्रयोग
समथिंग का प्रयोग करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जैसे कह दिया जाए क्या आप कुछ पिएंगे। अगर कह दिया जाए कि क्या आप कुछ पिएंगे तो क्या होगा, विल यू ड्रिंक समथिंग। यहाँ एनीथिंग नहीं होगा। देखिए हम तुरंत बताए थे कि इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में हम एनीथिंग का प्रयोग करते हैं, बट जब ऑफर मिले, ऑफर की बात आए, ठीक है ना, तो इंटरोगेटिव में हम एनीथिंग की जगह समथिंग का ही प्रयोग करते हैं। जैसे क्या आप कुछ पिएंगे, तो आपको ऑफर मिला है कि नहीं मिला है कि क्या आप कुछ पिएंगे, तो यहाँ देखिए हम लोग एनीथिंग की जगह समथिंग का प्रयोग किए कि नहीं किए। अगर वहीं कह दिया जाए क्या मैं कुछ खाना चाहता नहीं, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे, तो देखिए तो यहाँ भी ऑफर की बात आई कि नहीं आई, तो क्या होगा, विल यू वांट टू इट समथिंग। विल यू वांट टू इट समथिंग। देखिए एक बार और समझ लीजिए, एनीथिंग और समथिंग दोनों का मतलब कुछ होता है, ठीक है ना। अब देखिए समथिंग का मतलब पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव और अफर्मेटिव में हम समथिंग का प्रयोग करेंगे, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हम एनीथिंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। देखिए बट अगर ऑफर वाला सेंटेंस मिले तो हम एनीथिंग के जगह समथिंग का प्रयोग भी करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, क्लियर। सी लिखा हुआ है, लुक है, वॉच है, स्टेयर, गेज, टिप, टियर, ग्वैप है, ग्वैप, ठीक है ना। इन सभी का मतलब होता है देखना। लेकिन हम देखने के लिए कहीं कोई लगा देता है, कहीं सी लगा देते हैं, कहीं वॉच लगा देते हैं, कहीं गेज लगा देते हैं, कहीं स्टेयर लगा देते हैं, कहीं टिप लगा देते हैं। लेकिन देखने का मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग लगा। देखिए अगर आप अनचाहे ढंग से इस चीज को देखें, मानते हैं कहीं जा रहे हैं तब तक देख लीजिए इस चीज को, ठीक है ना, तो वहां पे हम सी का प्रयोग करेंगे। मानते हैं कोई पूछा से हमको याद नहीं है, देख रहे होंगे, ठीक है ना, अनचाहे ढंग से कहीं जा रहा है देख लिए कुछ, तो वहां पे हम सी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए लुक और वॉच में बढ़िया से समझिएगा, लुक और वॉच को बढ़िया से समझिएगा। किसी भी वस्तु, ठीक है ना, या किसी भी व्यक्ति को हम पूरी निगाह से, पूरे ध्यान से अगर नहीं देखते हैं, मानते हैं कि हम लोग पास 5 ज्ञान इंद्रिया है ना, तो 5 ज्ञान इंद्रिया में अगर 2 या 3 आपका काम करता है वहां हम लुक का प्रयोग करेंगे। यानी 100% जहां अपना नहीं लगा कर किसी चीज को देख रहे हैं तो वहां हम क्या करेंगे, लुक का प्रयोग करेंगे। और जहां 100% लगा दिए, हमारा जहां 5 ज्ञान इंद्रिया काम कर गया, ठीक है ना, तो हम वहां पे क्या करेंगे, वॉच का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए जैसे आप पढ़ रहे हैं बुक लेके बैठे हैं पढ़ने, अगर कोई आपका दोस्त आया बोला कि चले ना घूमने, चाहे टीवी देखने, चाहे मूवी देखने, चाहे सिनेमा देखने, ठीक है, तो आप चल यार चल ऐसे करना, चल, तो वहाँ पे हम लुक का प्रयोग करेंगे, वॉच का प्रयोग, क्योंकि हम वहाँ पे पूरा ध्यान लगा के नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हम अगर मूवी देख रहे हैं और कोई मेरा दोस्त आया और बोला चले घूमने, तो देख रहे हैं टीवी की तरफ और बोलेंगे कि चलो आ रहे हैं थोड़ा देर में, चले, लेकिन देख रहे हैं टीवी की तरफ, ठीक है ना, मूवी देख रहे हैं, चलो आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम वॉच का प्रयोग करेंगे। यानी 100% जहाँ लगा दिए अपना वहाँ वॉच, और जहाँ 100% नहीं लगाए वहाँ पे हम लुक का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्लियर।
अब देखिए, अब स्टेयर है। स्टेयर का मतलब होता है घूर कर देखना, ठीक है ना, यानी आपके फेस का जो लुक है वो चेंज हो जाए, है ना। घूर के इसे देख रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, घूर के देख से देखते हैं, तो उसी वहाँ पे हम स्टेयर का प्रयोग, फेस का लुक चेंज कर दीजिए। फेस का लुक अगर चेंज हो गया, इतने घूर रहे हैं एकदम, ठीक है, तो वहाँ पे आप स्टेयर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए गेज है। गेज का मतलब होता है टकटकी। अगर जो ताक रहे हैं किसी वजह से, ठीक है, टकटकी लगेले हैं ऐसे, ऐसे नहीं बकुला लगाया होता है मछली के टकटकी, ऐसे वैसे टकटकी लगाए हैं, तो समझिए गेज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब है आपका पिप। पिप में तो है झांकना, ठीक है ना। झांकने का मतलब हुआ कि खिड़की से झांक लिए, दरवाजे से झांक लिए, ठीक है ना, तो वहाँ पे झांकने के सेंस में हम पिप का प्रयोग करें। हम आपको बताए भी थे कि मेरा भाई आधी रात में लुक छिप कर देखता है, तो वहाँ पे आप लुक छिप कर देखता है, तो झांकने की सेंस आ रही है कि नहीं आ रही है, वहाँ पे हमने पिप लिखवाया होगा, ठीक है ना, पिप का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पियर है। पियर का मतलब आंखें गड़ा कर। आंखें गड़ा कर मानते हैं कि अगर सुई में ही धागा लगाते हैं आप लोग, तो आंख गड़ा के लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, पूरा आंख गड़ा दिए नहीं गड़ा दिए, सेंस को समझिए, गड़ाते हैं नहीं गड़ाते हैं, गड़ा है एकदम निकाल। मानते हैं कि अगर सरसों के दाना से छोटा दाना कहीं अगर आपके कहीं देखना हो तो आंख गड़ा के देखते हैं, नहीं देखते हैं, ऐसे वही चीज़ है। जैसे मानते हैं कि अगर कांटा वाटा चुभ जाता है तो आंख गड़ा के देखते हैं, नहीं देखते हैं, तो वही चीज़ है आपका पियर, आंखें गड़ा कर। अगर मूर्खता ढंग से, ठीक है ना, अजीब ढंग से, मूर्खता ढंग से, ठीक है, कुछ हरकत करके देख रहे हैं मूर्खता ढंग से, ठीक है, तो वहाँ पे अपना आप वेब का प्रयोग करेंगे। सुनिए, आप तो यह क्लियर हुआ। सभी का मतलब देखना होता है, लेकिन अलग अलग जगह पर हम अलग अलग ढंग से, ठीक है ना। जैसे सी का मतलब अनचाहे ढंग से देख लिए, तो हमने सी का प्रयोग कर दिया। अनचाहे ढंग से जा रहे हैं, कुछ देख लिए, हो गया अनचाहे, तब देख लिए, उसे कोई मतलब ही नहीं रखे, देख लिए, तो हम सी का प्रयोग करेंगे। लुक का प्रयोग हम करेंगे जहाँ अपना 100% नहीं ध्यान लगाएंगे, जहाँ हमारे कम से कम 2 या 3 ज्ञानेंद्रिया काम कर गई, ठीक है, वहाँ हम लुक का प्रयोग करेंगे। जहाँ हमारी 100% ज्ञानेंद्रिया काम कर गई, ठीक है ना, जहाँ हम पूरा ध्यान लगाकर किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम वाच का प्रयोग करेंगे। जैसे कह दिया जाए कि मैं चलचित्र देखता हूँ, मैं चलचित्र देखता हूँ, तो क्या होगा, आई सी होगा कि लुक होगा कि वाच होगा, सी। आई सी लुक वाच, आई अ मूवी। देखिए यहाँ सी भी गलत है, यहाँ लुक भी गलत है, यहाँ वाच सही होगा, क्योंकि हम जब मूवी देखते हैं तो हम पूरा ध्यान लगाते हैं, ठीक है ना, हम अपना 100% दे के देखते हैं। मानते हैं कि आपके घर में कोई आपकी दादी है, अगर आपको कहानी सुनाती है, तो हम पूरा ध्यान लगा के सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। जब पूरा ध्यान लगा के सुनेंगे तो वहाँ चाहे देखेंगे, सुनने की बात नहीं, देखने की बात जहाँ आएगी, पूरा ध्यान लगा के देखेंगे, वहाँ हम आर्ट वाच का प्रयोग करेंगे। हो क्लियर? चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।